अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, आज बात करते हैं हम कि फ़ाइनेंशियल ईयर 2022-23 की जो हमने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है उसको इंतहाई आसान तरीके से ख़ुद ही हम कैसे उसको जमा करवा सकते हैं। अपने वकीलों के ज़रिए एजेंट्स को पैसे देने से और जो है उनसे मसले मसाइल पैदा होते हैं, तो बेहतर ये है कि जो अपने जो हसास काम हैं वो हमें खुद करने चाहिए। ये बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है जो मैं आज आपको समझाऊंगा। चलें शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर fbr.gov.pk ओपन कर लेते हैं। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। इसको जब हम ओपन करते हैं, इसको छोटा सा हल्का सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करें तो इसके मज़ीद हमारे पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। फर्स्ट ऑनलाइन सर्विसेज आता है, उसमें दूसरा सेकंड नंबर पे इनकम टैक्स है, थर्ड पे सेल्स टैक्स है। तो हमने जो वो लोग जो अपने सैलरीड पर्सन होते हैं वो अपनी इनकम टैक्स जमा करवाते हैं, उसके लिए हमें जो सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है इनकम टैक्स IRIS, ये एक पोर्टल है इनकम टैक्स रिटर्न को जमा करवाने का। तो इस पोर्टल को हम ओपन कर लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया पोर्टल, ये हमारे पास टैब ओपन हो जाता है। इस टैब में हमारे पास यहाँ पर हमने अपना यूज़र नेम लिखना होता है, ID कार्ड नंबर ही हमारा यूज़र नेम होता है, साथ में हम यहाँ पर पासवर्ड पुट करेंगे। अगर आपके एजेंट ने आपको पासवर्ड नहीं दिया तो फॉरगेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके तो आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने के लिए आपके पास एक जो है वो, इसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है वीडियो की, वो आप देखें, उससे आप अपनी आसानी से अपना पासवर्ड जो है वो फॉरगेट कर सकते हैं। जब इस ऑप्शन को हम लॉगिन करते हैं तो इसका इंटरफेस थोड़ा सा पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की निस्बत इस साल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसका थोड़ा सा जो व्यू है उसको चेंज कर दिया है। इसको जब हम नीचे जाते हैं हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं। ड्राफ्ट, कोई चीज़ हमें अभी चल रही है जिसको हमने अभी कंप्लीट नहीं किया, वो ड्राफ्ट में शो होगी। इनबॉक्स के अंदर अगर कोई हमें रिटर्न के हवाला से या कोई पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के हवाला से अगर कोई नोटिस है तो वो इनबॉक्स के अंदर शो होगा। आउटबॉक्स के अंदर कोई हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी और कंप्लीट टास्क के अंदर जो हमारी पिछली तमाम रिटर्न्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो अब बात करते हैं कि हमने इनकम टैक्स जो रिटर्न है इस साल की वो फाइल किस तरीके से करनी है। उसके लिए हम जब ऊपर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन का। तो इस डिक्लेरेशन के ऑप्शन को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास मजीद ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। इसको अब उन्होंने थोड़ा सा आसान बना दिया है, पहले थोड़ा सा मुख्तलिफ था। तो इसमें हमने यहाँ पर अगर हम 2023 का पुट करना चाह रहे हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 2023 का शो हो जाएगा। अगर नहीं, अगर आप किसी और साल का पुट करना है तो रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। सिंप्लीफाइड में उर्दू के ऊपर आता है और ओरिजिनल के ऊपर ये तमाम चीज़ें इंग्लिश के अंदर है जो मौजूद हैं। जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो हमसे पूछता है टैक्स पीरियड, कौन से ईयर का हम टैक्स जो रिटर्न है वो फाइल करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर 2023 के जो टैक्स है वो फाइल करना चाह रहे हैं। इसने उसका पीरियड भी बता दिया। इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये एक फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पर जो चीज़ें करने वाली हैं उसमें सबसे पहले है हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि हमने सैलरी कितनी दी है, कितनी सैलरी है जो हमने अपने डिपार्टमेंट से रिसीव की है। किसी और सोर्सेज से हमें कोई फाइनेंशियल तो नहीं हुआ, कोई हमें कोई सोर्स ऑफ इनकम हमारा सैलरी के अलावा कोई और है तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हमें पता होना चाहिए हमने टैक्स कितना पे किया, जो हमने एक्सपेंस किए हैं वो हमने कहाँ कहाँ पर किए हैं। हमने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर चीज़ें शो करवानी है। अगर कोई चीज़ें हमने इस साल में अपने एसेट्स के अंदर कोई इजाफा हुआ है या कमी हुई है वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले सैलरी के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हमें सैलरी मिली होगी उसको हमने पे वेजेस के अंदर यहाँ पे टैक्स अमाउंट जो यहाँ लिखा आ रहा है इसके अंदर यहाँ पर हमने सैलरी को पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे जितनी सैलरी हमें मिली है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम इसको कैलकुलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमें जो इसको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास हैं कि कैपिटल एसेट्स, अगर किसी और एसेट से हमें कैपिटल गेन हुआ है, कोई और सोर्सेज से हमें इनकम हुई है, हमें फॉरेन से कोई सोर्स फंडिंग हुई है या फॉरेन से हमें कोई पैसा आया है, एग्रीकल्चर की मद में हमें कोई फाइनेंसिंग हुई है, हमें कोई इनकम रिसीव हुई है, तो हम यहाँ पर उसको पुट कर देंगे और अगेन कैलकुलेट कर देंगे। अब जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए सबसे पहला काम क्या था कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाके उन्होंने अपनी सैलरी को पुट कर देना है। सैलरी 149 के अंदर यहाँ पर वो पुट करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद वो अपने टैक्स रिचार्ज एबल के
टैब के ऊपर चले जाएंगे। ये सेकंड टैब हमारे पास, पहला सैलरी पुट करेंगे, सेकंड टैक्स रिचार्जेबल के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। जब हम टैक्स रिचार्जेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ टैब्स ओपन हो जाते हैं। इन टैब्स को देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास डिडक्शन अलाउंसेस का, कि अगर हमारे कोई साल के अंदर कोई अलाउंसेस डिडक्ट हुए हैं, ज़कात डिडक्ट हुई है, एजुकेशनल की मद में हमने पैसे दिए, कि प्रॉफिट का डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, जो कि बहुत कम होता है। उसके बाद दूसरा टैक्स रिडक्शन, अगर हमें जो हमारे टीचर हजरात हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी इदारे से जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिए टैक्स के अंदर छूट होती है, उनको टैक्स में रिडक्शंस दी जाती हैं, तो वो जितनी उनकी रिडक्शंस होती हैं वो यहाँ पर पुट की जाती हैं। अब टीचर हजरात कैसे पुट करेंगे, मैं आगे जाके इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो यहाँ पर इस टैब को, रिडक्शंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। टैक्स क्रेडिट, अगर कोई पीछे से हमारा टैक्स जमा हुआ है, कोई टैक्स हमारे पास क्रेडिट आ रहा है, तो वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा कि सेक्शन के तहत हमारा टैक्स जो है वो क्रेडिट हो रहा है। किसी हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से आ गया, किसी ने ज्यादा किसी चैरिटी की वजह से आ गया। जब हम कोई अमाउंट चैरिटी करते हैं तो जो चैरिटी अमाउंट होती है उसके ऊपर जो टैक्स हम इनकम टैक्स पे किया होता है हमने, वो रिटर्न हो जाता है। थर्ड ऑप्शन होता है जनाब हमारे पास एडजस्टेबल टैक्स का। इस एडजस्टेबल टैक्स लाजमी है, इसके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से ये वाला जो टैब है ये हमारे पास ओपन हो जाता है। इसमें जो हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, वो सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149 के तहत यहाँ पर वो अपने जो टैक्स जो उनका डिडक्ट हुआ है, नॉट सैलरी, एडजस्टेबल टैक्स की बात हो रही, जो टैक्स उनका इस सैलरी के अगेंस्ट डिडक्ट हुआ है, वो यहाँ पर वो इसको पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद अगेन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी मोटर व्हीकल कोई खरीदी है, उस पर जो हमने टैक्स दिया है, हमने कोई ज़मीन खरीदी है, हमने कोई लैंड ली है, हमने कोई एसेट्स लिए हैं, उन तमाम का यहाँ पे, टेलीफोन के ऊपर हमारा बिल कितना आया, अगर आपके पास अपने मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन है, वहाँ से चेक करें आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर कितना टैक्स दिया, यहाँ पे आप टेलीफोन के ऊपर जाके उसको प्लस करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम टैक्सेस, आपके बैंक के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स इतना आया है, इंटरनेट के ऊपर टैक्स कितना है, ये तमाम टैक्सेस हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। नहीं तो सिंपल एक टैक्स पुट करना तो लाजमी है, वो ये कि आपकी सैलरी के ऊपर कितना टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ। तो टैक्स पुट करने के बाद हम चले जाते हैं अपने पास हमारी, सॉरी, इसमें जब हम नीचे जाएंगे, जाने के बाद हम यहाँ पर कंप्यूटेशन पे आ जाते हैं। कंप्यूटेशन पे आने के बाद ये हमें बताता है कि जनाब हमारी सैलरी कितनी थी, हमारी सैलरी इतनी थी, इसके ऊपर हमने टैक्स कितना पे कर दिया, इसके ऊपर टैक्स हमने इतना पे कर दिया। अब टैक्स रिचार्जेबल कितना था, हमने देना कितना था, वो यहाँ पर आएगा। क्योंकि मेरी इनकम 6 लाख से जिसकी मैं फाइल कर रहा हूँ वो 6 लाख से कम है, तो उसमें जो है टैक्स चार्जेबल कोई नहीं है। अगर 6 लाख से प्लस जाएगी तो यहाँ पर टैक्स चार्जेबल आ जाएगा। अब जितना टैक्स चार्जेबल था, जितना टैक्स पे किया वो यहाँ पर आ जाएगा। अब टैक्स जो है हमारा चार्जेबल टैक्स, यहाँ पर एक चार्जेबल टैक्स अमाउंट के अंदर एक अमाउंट आ जाएगी। उस जो टीचर हजरात हैं वो इस अमाउंट को यहाँ से कॉपी करके टैक्स रिडक्शन के कॉलम के अंदर, रिसर्चर के कॉलम के अंदर पेस्ट कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कंप्यूटेशन के अंदर आएंगे तो उनका जो रिचार्जेबल जो टैक्स है वो उनका खत्म हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करते, ये टैक्स यहाँ पे मौजूद रहता है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि उन्हें एक नोटिस आएगा और नोटिस के तहत उन्हें जो है वो उतना टैक्स जो है वो चालान के जरिए बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। फिर बता रहा हूँ, जो रिचार्जेबल टैक्स के अंदर टैक्स आएगा टीचर हजरात का, वो उसको जो है वो अपने जो रिसर्चर्स का टैब है, टैक्स रिडक्शन का, रिसर्चर्स को जो छूट दी जाती है उसमें वो पुट करेंगे तो उनका ये रिचार्जेबल टैक्स 0 हो जाएगा। ये यहां तक हमने होता है हमारे पास वेल्थ स्टेटमेंट का। हमने ये तो बता दिया कि हमारे पास इनकम आई, हमारे पास इतना पैसा आ गया। अब हमने ये भी बताना है कि वो जो पैसा आया उसको हमने किया क्या। उसको बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको बताने के लिए जनाब हमने सबसे पहले पर्सनल इसमें एक्सपेंस बताने हैं अपने, कि जो पैसा आया मैंने अपने पर्सनल एक्सपेंस कितने एक्सपेंस किए। उसमें सबसे पहले अगर कोई घर का रेंट दिया यहाँ पर आ जाएगा, कोई टैक्सेस पे किया यहाँ पर आ जाएगा, व्हीकल की मेंटेनेंस करवाई है अपने बाइक की, मोटरसाइकिल की, वो यहाँ पर आ जाएगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना दिया, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो काउंट भी कर सकते हैं, अंदाजन भी लिख सकते हैं कि जनाब हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना पे कर दिया है, वाटर, गैस, टेलीफोन में मोबाइल फ़ोन और फ़ोन दोनों शामिल हैं, इसका आपने कितना आपका एक्सपेंस आ गया। ये तमाम एक्सपेंस अप्रॉक्सीमेट होते हैं, इनका बिल्कुल 100% श्योर होना ज़रूरी नहीं होता। आपने मेडिकल के ऊपर कितना एक्सपेंस किए, अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी फीसिस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कितना जाता है, और पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट के ऊपर आप कितना खर्च किया आपने।
ये सारा कुछ पुट करने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर देते हैं। हाँ, अगर आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएं आपकी इनकम से, तो आपके पास ये लास्ट टैब 7088 कोड के साथ एक टैब मौजूद है। इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं कि जनाब मेरे पास अगर आपके किसी और बहन भाई या घर के फैमिली मेंबर ने आपको कंट्रीब्यूट किया है एक्सपेंसेस के अंदर, तो वो यहाँ पर मेंशन कर दिए जाएंगे। तो इनको कैलकुलेट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस हमारे आगे कि हमारे टोटल एक्सपेंस कितने हुए। उसके बाद पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का टैब है। इस टैब के अंदर बताया हमारी पिछली जितनी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। इसमें अगर इजाफा हुआ है तो हम यहाँ पर इजाफा कर सकते हैं। कोई हमने कमर्शियल या कोई चीज़ परचेज की है, कोई एग्रीकल्चर लैंड ली है, कोई चीज़ फरोख्त कर दी, तो वो इस टैब के अंदर से होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास आया था रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट। रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर हमने इनकम टैक्स डिक्लेयर्ड एज पर फॉर्म, जितनी हमने इनकम टैक्स फर्स्ट टैब के अंदर लिखी थी वो हमारी इनकम टैक्स अगेन हम यहाँ पर लिखे के उसको कैलकुलेट कर देंगे। 2 बार कैलकुलेट करने पर जब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास ये एक कॉलम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वो कहते हैं अनरिकंसिलाइड अमाउंट जो है वो हमारी कितनी है। जनाब इस अनरिकंसिलाइड अमाउंट जो है ये हमारी जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो अमाउंट है हमारी वो तमाम की तमाम सेटल्ड होनी चाहिए। अगर ये अमाउंट प्लस में आ रही है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये काम नहीं होना चाहिए। प्लस में आने का मतलब ये है कि आपके अखराजात ज्यादा हैं, आपकी इनकम कम है, तो आपने वो अखराजात को कैसे पूरा किया। अगर ये माइनस में आ रही है तो ये एक अच्छी बात है, इस पे आपको खुश होना चाहिए कि आपका इस साल आपने कुछ ना कुछ सेविंग की है। अब जो यहाँ पर सेविंग इसको हमने जीरो करना है। अब जो यहाँ पे अमाउंट आ रही है इसकी जो सेविंग हुई है इसको हम दोबारा अपने पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर हम कहीं ना कहीं शो करवाना पड़ेगा कि जो पैसे हमारे पास बचे हैं इसका हमने अगर कोई एसेट परचेज कर लिया तो उसको शो करवाना पड़ेगा। नहीं तो वो हमारे पास कैश की सूरत में मौजूद है, हमारे पास एनिमल्स की सूरत में, जानवरों की सूरत में मौजूद है, हमारे पास किस सूरत में वो जो चीज़ मौजूद है तो हमें उसको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब जितनी ये अमाउंट होती है यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर अपने जो ऑलरेडी पहले कैश है उसमें इसको प्लस करके लिख दें, या किसी और एसेट्स के अंदर आप इसको जो है वो ट्रांसफर कर दें। इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद जब आप दोबारा रिकंसिलेशंस के ऊपर आते हैं तो आपको पता चल जाता है ये आपकी अनरिकंसिलाइड अमाउंट जीरो हो गई है। अब आपको कोई फेयर नहीं है, अब आप ओके हैं। अब आपकी जो रिटर्न है ये सबमिट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये आपका यहाँ पर इसकी समरी आ जाती है कि आपका नेट एसेट करंट ईयर कितने हो गए, पिछले साल कितने थे, इस साल बढ़े हैं या कम हुए हैं, ये तमाम इस जगह पर आ गया। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पिन आ जाती है। इसको 4 डिजिट का हमारे पास पिन होता है, उसको पुट करें, इसको सबमिट कर दें। क्योंकि हमने ये काम साल बाद करना होता है तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि हमें पिन भूल जाता है, तो उसके लिए कोई वरी वाली बात नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं, चेंज पिन के ऊपर क्लिक करके इसको बिल्कुल सिंपली इसको पिन को जो है वो हम पासवर्ड को और पिन को चेंज कर लेते हैं। तो इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो कंप्लीट टास्क है इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास टैब में ये ओपन हो जाएगा। इसको हम व्यू करके तो इसका यहाँ से प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं, नहीं भी रखें कोई इशू नहीं। ऑनलाइन हमारे पास हर वक्त ये इसकी एक्सेस मौजूद है। उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको फ़ायदा होगा और आपके टैक्सेस को बचेगा। मैं आपको इस रिटर्न को फाइल करने के आपसे चार्जेस तो नहीं ले रहा, बस मेरे चार्जेस सिर्फ यही हैं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए।